नमस्कार साथियों, घटना स्टडी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। समसामयिकी घटना चक्र 2023 का जो दृष्टि बुक का पार्ट 2 निकाला गया है, जो जिसमें 1 अगस्त 2022 से 20 अगस्त 2023 तक अद्यतन समसामयिकी घटनाओं का वार्षिक संकलन है, और जो कि इम्पोर्टेंट होने वाली है आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए, जिसमें 69th BPSC प्री एग्ज़ाम है, और UPPCS मेंस, उत्तराखंड LS मेंस, उत्तराखंड ARO मेंस और उत्तराखंड US मेंस परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट बुक होने वाली है। तो बुक मार्केट में आ चुका है, आप अगर ख़रीदना चाहते हैं तो उसे ख़रीद लीजिए। और बुक में सूक्ष्म दृष्टि वर्ष भर की प्रमुख घटनाओं का बिंदुवार प्रस्तुतिकरण किया गया है। सबसे पहले राष्ट्रीय घटनाओं को हम लोग देखते हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, भारत के प्रथम 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन कहाँ किया गया? बेंगलुरु में। किस राज्य सरकार की विधानसभा द्वारा राज्य का नाम आधिकारिक रूप से बदलने के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया? केरल। केरल का नाम बदलकर क्या किया जाना प्रस्तावित है? केरलम। गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए विधानसभा में अधिनियम पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? राजस्थान। इस अधिनियम का नाम क्या है? राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिक पंजीकरण और कल्याण अधिनियम 2023। किस राज्य ने सेमीकंडक्टर नीति 2022 से 2027 का अनावरण किया है? गुजरात। किस राज्य में विश्व का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है? तेलंगाना। यह तेलंगाना में कहाँ स्थित होगा? सिद्धिपेट। अजीत पवार ने किस राज्य में उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? महाराष्ट्र। TS सिंहदेव किस राज्य के उप मुख्यमंत्री बने हैं? छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रदेश के सभी 75 जिलों में 948 विरासत वृक्षों के संरक्षण और सौंदर्यीकरण के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? विरासत वृक्ष अंगीकरण योजना। सबसे अधिक विरासत वृक्ष वाले प्रदेश के 5 जिले कौन हैं? वाराणसी, प्रयागराज, हरदोई, गाजीपुर, उन्नाव। कितने विपक्षी दलों ने वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में NDA का मुकाबला करने के लिए INDIA का गठन किया? 26। INDIA का विस्तृत रूप है भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी संगठन। केंद्र सरकार द्वारा मणिपुर हिंसा की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में आयोग गठित किया गया है? अजय लांबा, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF का वर्ष 2023 में कौन सा संस्करण जारी किया गया? 8वां। NIRF इंडिया रैंकिंग्स 2023 में कितनी श्रेणियों एवं विषयों को शामिल किया गया है? 13। रैंकिंग में किस संस्थान ने समग्र श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? IIT मद्रास लगातार 5वें वर्ष। भारत के पहले कार्बन तटस्थ गांव का विकास कहाँ किया जा रहा है? भिवंडी तालुका, ठाणे, महाराष्ट्र में। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 को किस अवसर पर जारी किया गया है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर। SFSI 2022 से 23 जारी किया गया है, जिसका जारीकर्ता था केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। संस्करण 5वां। बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर केरल, छोटे राज्यों में प्रथम स्थान पर गोवा, केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान पर जम्मू और कश्मीर। बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश व बिहार का स्थान क्रमशः 5वां एवं 19वां था। विद्युत क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने हेतु किस राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ किया गया? मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट्स रिसर्च। MAHIR को संयुक्त रूप से किसके द्वारा शुरू किया गया? केंद्रीय विद्युत मंत्रालय एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। किस राज्य ने हवाई अड्डों पर नए सिविल एन्क्लेव के निर्माण हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ समझौता किया है? बिहार। ये नए सिविल एन्क्लेव किन हवाई अड्डों पर बनाए जाएंगे? दरभंगा एवं पूर्णिया हवाई अड्डे पर। भारत के किसी भी पूर्वोत्तर राज्य के लिए पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। मेटा इंडिया और महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कौन सा अभियान प्रारंभ किया है? अमृत जनरेशन अभियान, नए भारत के सपने। गुजरात का पहला जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? अहमदाबाद में।
इस सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया? यूनिसेफ और एलिक्सर फाउंडेशन द्वारा जलवायु परिवर्तन विभाग एवं पीआईबी के सहयोग से। इस दौरान कौन सा फोरम लॉन्च किया गया? गुजरात क्लाइमेट चैंपियंस फोरम। वेस्ट टू वेल्थ पहल में तेजी लाने के लिए कौन सी ऑनलाइन ट्रेजिंग मॉनिटरिंग प्रणाली लॉन्च की गई है? सागर समृद्धि। भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में मणिपुर शांति समिति का गठन किया है? अनुसुईया उइके। किस राज्य की 5 इमारतों और संरचनाओं को सुंदर इमारतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार के लिए चुना गया है? तेलंगाना। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सिद्धारमैया। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? डीके शिवकुमार। किस राज्य का उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला उच्च न्यायालय बना है? केरल। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? सेवानिवृत्ति न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम परिवर्तित कर क्या किया गया है? अमृत उद्यान। स्वास्थ्य के अधिकार की गारंटी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? राजस्थान। लगातार दूसरी बार मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? कॉनराड संगमा। मध्य प्रदेश में गठित 53वें जिले का नाम क्या है? मऊगंज। किस राज्य ने गर्मियों में पानी की कमी से निपटने के लिए पहली बार जल बजट प्रस्तुत किया है? केरल। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 10 अप्रैल 2023 को किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया गया है? आम आदमी पार्टी। देश में अब राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या कितनी है? 6। केंद्रीय कानून मंत्री द्वारा किस भाषा में भारत के संविधान का पहला संस्करण जारी किया गया है? डोगरी भाषा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया नमो पथ किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? दादरा एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव में। नमो पथ क्या है? सी फ्रंट तटीय सैरगाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया है? 28 मई 2023 को। इस भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है? सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत। इस भवन में लोकसभा व राज्यसभा है तो कुल कितनी सीटें हैं? क्रमशः 888 व 384, कुल 1272 सीटें। संसद में लोकसभा भवन को किस विषय पर डिज़ाइन किया गया है? राष्ट्रीय पक्षी मयूर। राज्यसभा को किस विषय पर डिज़ाइन किया गया है? राष्ट्रीय फूल कमल। भवन में किस ऐतिहासिक राजदंड को एक महत्वपूर्ण स्थान पर रखा गया है? शिलोंग। किस प्राचीन साम्राज्य में शिलोंग को सेवा कर्तव्य और राष्ट्र के पथ के प्रतीक के रूप में देखा जाता था? चोल। शिलोंग किसका प्रतीक है? सत्ता के हस्तांतरण का। कौन सा भारतीय राज्य बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बना है? उत्तर प्रदेश। सक्षम लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। सक्षम का पूरा नाम है सिमुलेटिंग एडवांस नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने देश के पहले मरीना के निर्माण की घोषणा की है? कर्नाटक। मरीना का निर्माण किस जिले में किया जाएगा? उडुपी। अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास के बफर क्षेत्र को हरित बनाने के लिए किस परियोजना का शुभारंभ किया गया है? अरावली ग्रीन वाल परियोजना। उत्तर प्रदेश में कहाँ पैसेंजर रोपवे की आधारशिला रखी गई है? वाराणसी कैंट स्टेशन से गोदौलिया तक। भारत सार्वजनिक यातायात के लिए रोपवे का इस्तेमाल करने वाला विश्व का कौन सा देश होगा? तीसरा। बोलिविया एवं मेक्सिको के पश्चात। विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफार्म का अनावरण कहाँ किया गया? हुबली धारवाल में श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली जंक्शन पर। इस प्लेटफार्म की लंबाई कितनी है? 1507 मीटर। नदी के अंदर चलने वाली भारत की प्रथम मेट्रो कौन बनी है? कोलकाता मेट्रो। कोलकाता मेट्रो के लिए किस नदी के अंदर सुरंग बनाई गई है? हुगली नदी। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रैपिड परिवहन प्रणाली का नाम क्या है? रैपिडेक्स। इसका संचालन किन शहरों के मध्य होगा? दिल्ली मेरठ। पिराह कुनफर सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया गया है? रामबन जम्मू एवं कश्मीर में। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में अवस्थित किबीथू से वाइब्रेंट वैली प्रोग्राम का शुभारंभ किया है? अरुणाचल प्रदेश। भारत का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज कौन सा है? अंजीखंड ब्रिज। यह रेल ब्रिज किस रेलखंड का हिस्सा है? उधमपुर बारामूला वाया श्रीनगर। इस पुल की लंबाई कितनी है? 725 मीटर। 25 अप्रैल 2023 को देश की पहली वाटर मेट्रो कहाँ शुरू की गई है? कोच्चि केरल में।
नमो चिकित्सक शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया है? सिलवासा, दादरा एवं नागर हवेली जिला। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 किसके द्वारा जारी किया गया है? केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के द्वारा। यह सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा। यह किसके सहयोग से विकसित किया गया है? अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी। फ्रंट रनर श्रेणी के राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना। अचीवर श्रेणी के राज्य हैं असम, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब। कंटेंडर श्रेणी के राज्य हैं कंटेंडर श्रेणी के राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में न्याय देने वाले राज्यों में शीर्ष स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? कर्नाटक। इस रिपोर्ट में बड़े राज्यों में सबसे निचले स्थान पर कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। किस जिले में उत्तर प्रदेश सरकार ने रामलैंड नामक एक थीम पार्क विकसित करने की घोषणा की है? अयोध्या। किसकी तर्ज पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इस पार्क को विकसित करने की घोषणा की है? डिज्नीलैंड, यूएसए। किस जिले में उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क विकसित करने की घोषणा की गई है? ललितपुर। भारत की पहली अंडर वाटर सी टनल का अनावरण कब होगा? नवंबर 2023 में। किस जगह भारत की पहली अंडर वाटर सी टनल का निर्माण किया जा रहा है? मुंबई। मन की बात की 100वीं कड़ी का प्रसारण कब हुआ है? 30 अप्रैल 2023। मन की बात कार्यक्रम का पहला एपिसोड कब प्रसारित हुआ है? 3 अक्टूबर 2014 को। किस जगह 8वां रायसीना डायलॉग 2023 आयोजित किया गया है? नई दिल्ली। रायसीना डायलॉग 2023 का विषय क्या है? इसका विषय है प्रोवोकेशन, अनसर्टी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता कौन थी? जॉर्जिया मेलोनी। जॉर्जिया मेलोनी किस देश की प्रधानमंत्री हैं? इटली। रायसीना डायलॉग प्रतिवर्ष कब से आयोजित किया जा रहा है? वर्ष 2016 से। वैभव फेलोशिप भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। वैभव फेलोशिप किसके लिए है? भारतीय प्रवासियों के लिए। स्वच्छोत्सव 2023 के तहत अक्टूबर 2024 तक कितने शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है? 1000। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस समागम का आयोजन कहाँ किया गया है? इंदौर, मध्य प्रदेश में। इस समागम के मुख्य अतिथि थे गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। PBD 2023 का विषय क्या है? प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार। किस राज्य ने वर्ष 2030 तक सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन प्रयोग करने का लक्ष्य रखा है? उत्तर प्रदेश। अज्ञात शवों की पहचान के लिए DNA डेटाबेस तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। भारत में रेलवे नेटवर्क के 100% विद्युतीकरण वाला पहला राज्य कौन बना है? हरियाणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत पहल की 20वीं वर्षगांठ को संबोधित किया। इस पहल का संबंध किस राज्य से है? गुजरात। स्वागत से तात्पर्य है स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रीवेंस बाय एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तिरुवनंतपुरम, केरल में। अब अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से महत्वपूर्ण पॉइंट। पहला पॉइंट है प्रथम WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? गांधीनगर, गुजरात में। सुपरमार्केट में पतले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? न्यूजीलैंड। सतत विकास रिपोर्ट 2023 को किसके द्वारा जारी किया गया है? UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क के द्वारा। सतत विकास रिपोर्ट 2023 की SDG रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? 112वें रैंक, स्कोर 63.4। इस रैंकिंग में शीर्ष देश कौन सा है? फिनलैंड, स्कोर 86.8। इस रैंकिंग में अंतिम देश कौन सा है? दक्षिणी सूडान, 166वीं रैंक, स्कोर 38.7। विश्व शांति सूचकांक 2023 को किसके द्वारा जारी किया गया है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। इस सूचकांक में कितने स्वतंत्र देश व क्षेत्र शामिल हैं? 163। इस सूचकांक के अनुसार विश्व का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? आइसलैंड, जिसकी रैंक प्रथम है।
इस सूचकांक के अनुसार विश्व का सबसे कम शांतिपूर्ण देश कौन सा है? अफगानिस्तान, रैंक 163वीं। इस सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 126वीं। किस देश ने 23वें संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? भारत। भारत की तरफ से इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली। संघाई शिखर सम्मेलन 2023 का केंद्रीय विषय क्या है? टवर्ड ए SECURESCO। हाल ही में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य देश बना है? ईरान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 से 14 जुलाई 2023 के मध्य किस देश की यात्रा पर रहे हैं? फ्रांस। वह फ्रांस की यात्रा पर किस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए? फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस। फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस को किस नाम से जाना जाता है? बेस्टिल डे। IIT दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ खोला जाएगा? अबू धाबी, UAE में। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते CPTPP में औपचारिक रूप से शामिल होने वाले यूरोपीय देश का नाम क्या है? यूनाइटेड किंगडम। हेनले द्वारा जारी विश्व पासपोर्ट रैंकिंग 2023 में शीर्ष देश कौन सा है? सिंगापुर। भारत इस रैंकिंग में किस स्थान पर है? 50वें स्थान पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सूरीनाम। इस पुरस्कार को किस नाम से जाना जाता है? ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार। वर्ष 2023 में अरब सागर में बनने वाले पहले चक्रवात का क्या नाम है? बिजर-जाय। किस देश ने इस चक्रवात का नाम बिजर-जाय रखा है? बांग्लादेश। द इम्पैक्ट रैंकिंग्स 2023 किसके द्वारा जारी की गया है? टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा। इसका 5वां संस्करण था। समग्र रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा विश्वविद्यालय है? वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। इस सूची में दूसरे स्थान पर कौन सा विश्वविद्यालय स्थित है? मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड किंगडम। इस सूची में भारत का कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर है? अमृता विश्व विद्यापीठ, कोयम्बटूर, तमिलनाडु। इसे समग्र रैंकिंग में कौन सा स्थान प्रदान किया गया है? 52वां। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर अस्थायी सदस्यों के रूप में कितने देशों का चुनाव किया गया है? 5, जो कि हैं अल्जीरिया, गुयाना, दक्षिण कोरिया, सियरा लियोन और स्लोवेनिया। ये किन देशों का स्थान लेंगे? अल्बानिया, ब्राज़ील, गैवान, घाना तथा संयुक्त अरब अमीरात। इन निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल कब से कब तक होगा? जनवरी 2024 से दिसंबर 2025 तक। किन देशों ने अटलांटिक घोषणा पर हस्ताक्षर किया है? ऋषि सुनक, प्रधानमंत्री UK, तथा जो बाइडेन, राष्ट्रपति USA। मर्सर्स द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटीज़ रैंकिंग 2023 के अनुसार विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है? हांगकांग। रैंकिंग में विश्व के 2 सबसे सस्ते शहर कौन से हैं? क्रमशः इस्लामाबाद रैंकिंग 227 और कराची रैंकिंग 226। रैंकिंग में भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? मुंबई, रैंक 147। अमेरिकी कांग्रेस को 2 बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग रूपरेखा 2023 से 2027 पर किसने हस्ताक्षर किए हैं? नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। इस सूचकांक में कितने देश शामिल हैं? 146। सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? आइसलैंड। सूचकांक में अंतिम स्थान पर कौन सा देश है? अफगानिस्तान, जिसकी 146वीं रैंक है। सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? 127वीं। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों द्वारा गहरे समुद्र में समुद्री जीवन की रक्षा के लिए कौन सी पहली संधि अपनाई गई है? उच्च समुद्री संधि, हाई सी ट्रीटी। इस संधि को कब अपनाया गया है? इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस ऑन मरीन बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन के दौरान। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? UN मुख्यालय, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका। द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? स्टार्टअप जीनोम के द्वारा। रिपोर्ट के आधार पर तैयार रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन सा शहर है? सिलिकॉन वैली। दूसरे स्थान पर न्यूयॉर्क सिटी एवं लंदन संयुक्त रूप से। रैंकिंग में शीर्ष 20 शहरों में शामिल भारत का एकमात्र शहर
कौन सा है? बेंगलुरु। बेंगलुरु की रैंक क्या है? 20वीं। जून 2023 में पेटेरी ऑरपोर को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? फिनलैंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? ऑर्डर ऑफ द लाइन। ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। इस सूचकांक में कितने देश शामिल हैं? 173 देश। सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा शहर है? वियना, ऑस्ट्रिया। सूचकांक में अंतिम स्थान पर कौन सा शहर है? दमिश्क, सीरिया। सूचकांक में शामिल भारतीय शहर कौन सा है? नई दिल्ली और मुंबई। रैंकिंग 141वीं। चेन्नई रैंक 144वीं। अहमदाबाद रैंक 147वीं और बेंगलुरु रैंक 148वीं। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग्स 2023 में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? सिंघुआ विश्वविद्यालय, चीन। भारतीय संस्थानों में से किस संस्थान को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है? IISc बेंगलुरु। IISc बेंगलुरु को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? 48वीं। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? IMD, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। रैंकिंग में कितने देश शामिल हैं? 64। रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? डेनमार्क। रैंकिंग में दूसरे एवं तीसरे स्थान पर कौन से देश हैं? क्रमशः आयरलैंड एवं स्विट्जरलैंड। इस सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? 40वीं। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष 150 में भारत के किस संस्थान को स्थान प्राप्त हुआ है? IIT बॉम्बे 149वां स्थान। इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा संस्थान स्थित है? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी, अमेरिका। G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? हिरोशिमा, जापान। यह इस सम्मेलन का कौन सा संस्करण है? 49वां। किस पहले भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा पापुआ न्यू गिनी की यात्रा की गई है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा पापुआ न्यू गिनी में किस सम्मेलन में भाग लिया गया है? फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक कोऑपरेशन, क्वाड। नेताओं की बैठक रद्द होने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा की है? ऑस्ट्रेलिया। सिडनी स्थित हैरिस पार्क का परिवर्तित नाम क्या रखा गया है? लिटिल इंडिया। किन देशों के मध्य 10वें लैंड पोर्ट का उद्घाटन किया गया है? भारत और बांग्लादेश के बीच। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? दावकी, मेघालय में। किस अमेरिकी राज्य ने दीपावली त्यौहार को राजकीय अवकाश के रूप में मान्यता प्रदान की है? पेंसिल्वेनिया। IIT मद्रास ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर किस देश में स्थापित करने की घोषणा की है? तंजानिया के ज़ांज़ीबार। सूडान में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? ऑपरेशन कावेरी। भारत के सतलुज जल विद्युत निगम को किस देश में लोअर वरुणा हाइड्रो परियोजना के निर्माण के लिए मंजूरी प्राप्त हुई है? नेपाल। यह कितने मेगावाट की परियोजना है? 669 मेगावाट। किन दो देशों ने घोषणा की है कि वे 2 वर्ष बाद अपने राजनयिक संबंधों को पुनः प्रारंभ करेंगे? कतर और बहरीन। ईरान ने वर्ष 2016 के बाद से पहली बार किस देश में पहला राजदूत नियुक्त किया है? संयुक्त अरब अमीरात। UAE। नवनियुक्त राजदूत का नाम क्या है? रेजा अमीरी। भूटान नरेश का नाम क्या है जिन्होंने 3 दिवसीय यात्रा पर भारत का दौरा किया है? जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। विश्व का कौन सा देश उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो का 31वां सदस्य बना है? फिनलैंड। 20 से 21 मार्च 2023 को किस देश के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा 2 दिवसीय भारत दौरे पर रहे हैं? जापान। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री द्वारा संयुक्त रूप से वर्चुअली। इस मैत्री पाइपलाइन की क्षमता कितनी है? 1 मिलियन मेट्रिक टन प्रति वर्ष। किस विश्वविद्यालय को गिफ्ट सिटी गुजरात में अपना अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसर स्थापित करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा मंजूरी प्राप्त हुई है? डेकिन विश्वविद्यालय। डेकिन विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। अरब लीग के सदस्यों ने किस देश को इस समूह में पुनः शामिल कर लिया है? सीरिया। सीरिया की सदस्यता इस समूह से कब निलंबित की गई थी? वर्ष 2011 में। अब अरब लीग के सदस्यों की संख्या कितनी है? 22।
किस देश में यूरोप के सबसे शक्तिशाली परमाणु रिएक्टर का शुभारंभ हुआ है? फिनलैंड। उत्पादन क्षमता के लिहाज से यूरोप के सबसे शक्तिशाली परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है? ओलकीलुओटो 3। यह कितने मेगावाट क्षमता का परमाणु रिएक्टर है? 1600 मेगावाट। विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट्स देश कौन सा बना है? सीरिया। किस देश में संविधान में सुधार हेतु जनमत संग्रह कराया गया? उज्बेकिस्तान। इस प्रक्रिया का प्रत्यक्षदर्शी बनने हेतु भारत के किस संस्थान को आमंत्रित किया गया? भारत निर्वाचन आयोग। 13 अप्रैल 2023 को पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट से टकराने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्या नाम है? चक्रवात इल्सा। भारत संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए निर्वाचित हुआ, इसका कार्यकाल कब से प्रारंभ होगा? 1 जनवरी 2024 से। इसमें भारत का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 4 वर्ष का। किस देश ने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है? अमेरिका। यह रेखा किन दो देशों के बीच सीमा निर्धारण करती है? भारत और चीन। किस देश में अवस्थित माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? इंडोनेशिया। किस नोबेल पुरस्कार विजेता को 10 वर्ष का कारावास प्रदान किया गया है? एलेस बियालियात्स्की। ये किस देश के निवासी हैं? बेलारूस। इन्हें किस नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नोबेल शांति पुरस्कार। इन्हें यह पुरस्कार किस वर्ष के लिए दिया गया है? वर्ष 2022 के लिए। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का कौन सा देश नया सदस्य बना है? मिस्र। विश्व के किस देश ने बैंक नोटों से ब्रिटिश सम्राट का चेहरा हटाने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया। जनवरी 2023 में वासेनार व्यवस्था समूह की अध्यक्षता किसने ग्रहण की है? भारत ने। वर्ष 2023 से यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां यूरोपीय देश कौन सा है? क्रोएशिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा पारंपरिक चिकित्सा के लिए अपना वैश्विक केंद्र किस शहर में खोला गया है? जामनगर, गुजरात में। ASEAN शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कब किया गया है? 10 से 11 मई 2023। वर्ष 2023 में इस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? इंडोनेशिया में। इस शिखर सम्मेलन का यह कौन सा संस्करण था? 42वां। इस शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? एशियन मैटर्स, एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। किस देश की मेजबानी में पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? भारत। पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? 20 से 21 अप्रैल 2023 नई दिल्ली में। दो दिवसीय प्रथम वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 का विषय क्या है? रिस्पॉन्सेस टू कंटेम्प्रोरी चैलेंज, फिलॉसफी टू प्रैक्टिस। कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन का संवाद साझेदार बना है? सऊदी अरब। मई 2023 में SCO के संवाद भागीदार कौन बने हैं? कुवैत, मालदीव, म्यांमार तथा UAE। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? न्यूयॉर्क, USA। 20वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली, भारत में। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या थी? सामूहिक कार्रवाई के लिए सतत विकास और जलवायु लचीलापन को मुख्य धारा में लाना। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेज़बानी किस देश द्वारा की गई है? फिजी। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। सूचकांक में कितने देशों क्षेत्रों को शामिल किया गया है? 180। सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा देश है? नॉर्वे। सूचकांक में अंतिम स्थान पर कौन सा देश है? उत्तर कोरिया, जिसकी रैंक 180वीं है। सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 161वीं, स्कोर 36.62। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 42वां। किस देश का अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संपदा सूचकांक 2023 में प्रथम स्थान पर रहा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। बोला अहमद टिनुबू को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? नाइजीरिया। बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? मोहम्मद शहाबुद्दीन। क्यूबा के राष्ट्रपति के रूप में पुनः किसे चुना गया है? मिगेल डियास कॉनेल। स्कॉटलैंड के प्रथम
प्रथम मंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? हमजा यूसुफ। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किसे अबू धाबी का युवराज घोषित किया है? शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। चीन के नए प्रधानमंत्री के रूप में कौन नियुक्त हुआ है? ली कियांग। नेपाल का नया राष्ट्रपति कौन नियुक्त हुआ है? रामचंद्र पौडेल। वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? वो वैन थुओंग। जैसिंडा अर्नोल्ड के इस्तीफे के पश्चात न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? क्रिस हिपकिंस। एलन क्लाउड बिली को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? गैबॉन। पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? दीना बोलुआर्ट। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? नताशा पिर्क मुशर। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? जॉर्जिया मेलोनी ने। अब आर्थिकी से संबंधित पॉइंट। कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज कहाँ लॉन्च किया गया है? हैदराबाद। इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तेलंगाना सरकार के द्वारा विश्व आर्थिक मंच एवं IISc बेंगलुरु के सहयोग से। वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद निर्यात राज्य कौन रहा? तमिलनाडु। दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य रहा? उत्तर प्रदेश। विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व EPR एक्सटेंडेड प्रोडक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडिट पर प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय कौन बना है? इंदौर नगर निगम। यह EPR क्रेडिट उसे क्यों प्रदान किया गया है? प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं के पुनर्चक्रण हेतु। किस संस्था द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 जारी की गई? संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के द्वारा। भारत द्वारा वर्ष 2022 में कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI अंतर्प्रवाह दर्ज किया गया है? $49 बिलियन। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्तकर्ता देश कौन है? अमेरिका, $285 बिलियन। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। सूचकांक में कितने देश शामिल हैं? 120। सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? स्वीडन। सूचकांक में अंतिम स्थान पर कौन सा देश है? यमन। सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 67वीं। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा। इस सूचकांक में कुल कितने देश शामिल हैं? 110। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तमिलनाडु, 80.89 अंक। निर्यात तैयारी सूचकांक का कौन सा संस्करण जारी किया गया है? तीसरा। वर्ष 2022 के इस सूचकांक में क्रमशः दूसरा एवं तीसरा स्थान किन राज्यों को प्राप्त हुआ है? क्रमशः महाराष्ट्र 78.20 एवं कर्नाटक 76.36। इस सूचकांक में हिमालयी राज्यों में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? उत्तराखंड। भूमि से घिरे मैदानी राज्यों में शीर्ष स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? हरियाणा। छोटे राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? गोवा। इस रिपोर्ट के अनुसार निर्यात के लिए देश का सर्वश्रेष्ठ जिला कौन सा है? जामनगर, गुजरात। EPI 2022 में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग एवं स्कोर कितना है? रैंक 7, स्कोर 61.23। EPI 2022 में बिहार की रैंकिंग एवं स्कोर कितना है? रैंक 22, स्कोर 41.06। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति संबंधी समीक्षा 2023 नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? नीति आयोग के द्वारा। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 से 21 की अवधि के दौरान कितने लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं? 13.5 करोड़। किस राज्य में गरीबों की संख्या में सर्वाधिक गिरावट दर्ज की गई है? उत्तर प्रदेश। वर्ष 2015 से 2019-21 की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोग गरीबी से बाहर निकले? 3.43 करोड़।
उत्तर प्रदेश के बाद गरीबों की संख्या में सर्वाधिक गिरावट किन राज्यों में हुई है? क्रमशः बिहार 2.25 करोड़ एवं मध्य प्रदेश 1.36 करोड़। बिहार देश का वह राज्य जहां वर्ष 2019-21 में बहुआयामी रूप से गरीब लोगों की संख्या सर्वाधिक है। बिहार 33.76%। वर्ष 2019-21 में उत्तर प्रदेश में बहुआयामी रूप से गरीब लोगों की प्रतिशत संख्या 22.93% है। ट्विटर को किस रूप में रिब्रांड किया गया है? एक्स। इंटर ब्रांड की वर्ष 2023 की 50 सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड की सूची में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कौन सा वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड लॉन्च किया है? अंतर्दृष्टि। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर 1 लाख रुपए प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक कौन बना? MRF लिमिटेड। भारत का राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखानुमान 2023 भारत का राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखानुमान 2019 से 20 जारी किया गया। नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य डॉक्टर विनोद के पॉल के द्वारा। देश की कुल जीडीपी में सरकारी स्वास्थ्य व्यय की हिस्सेदारी प्रति वर्ष 2019-20 में कितनी रही है? 1.35%। वर्ष 2019-20 के लिए भारत के लिए कुल स्वास्थ्य व्यय 65,58,22 करोड़ रुपए अनुमानित है। यह जीडीपी का है 3.27%। वर्ष 2022 से 23 के लिए किस राज्य ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सर्वोत्तम क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? कर्नाटक। छोटे राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान पर कौन रहा है? पांडुचेरी। कोरोना काल में पीएम कुसुम योजना के क्रियान्वयन में अवरोध उत्पन्न होने के कारण इस योजना का विस्तार कब तक के लिए किया गया? 31 मार्च 2026 तक। पीएम कुसुम का पूर्ण रूप है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2020 से 21 किसके द्वारा जारी किया गया है? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। शिक्षार्थी नामांकन की संख्या के संदर्भ में शीर्ष 6 राज्य कौन हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक तथा राजस्थान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 2023 से 24 कब प्रस्तुत किया गया है? 1 फरवरी 2023 को। बजट की 7 प्राथमिकताएं सप्तऋषि में शामिल हैं। पहले समावेशी विकास, दूसरे पर अंतिम छोर तक पहुंच, तीसरे पर अवसंरचना और निवेश, चौथा है क्षमताओं को सामने लाना, पांचवा हरित विकास, छठा युवा शक्ति और सातवां वित्तीय क्षेत्र। सरकार द्वारा कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे? 30। बजट अनुमान 2023-24 में वर्ष 2022 से 23 के लिए देश की आर्थिक वृद्धि दर अनुमानित है 7%। ग्रामीण क्षेत्रों में एग्री स्टार्टअप्स शुरू करने के लिए युवा उद्यमियों हेतु स्थापित निधि का नाम क्या है? कृषि वर्धक निधि। भारत को श्री अन्न का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए किस संस्थान को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा? भारतीय कदन अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद। तटीय क्षेत्रों और लवण भूमि पर जहां व्यवहार को मैंग्रोव पौधारोपण के लिए प्रारंभ की गई योजना का नाम है मिष्टी योजना। 1 लाख पुरातन अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लिए किसकी स्थापना की जाएगी? भारत श्री। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 कब जारी किया गया है? 31 जनवरी 2023 को। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021 से 22 के अनुसार भारतीय विनिर्माण नवाचारी सूचकांक में समग्र रूप से सर्वाधिक नवाचारी राज्य कौन है? कर्नाटक। इस सूची में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्रदान किया गया है? 14वां। अप्रैल 2023 में वर्ल्ड लाइन द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में डिजिटल ट्रांजैक्शन में कौन सा भारतीय शहर शीर्ष पर रहा है? बेंगलुरु। किस संस्था को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ है? भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी। अप्रैल 2023 में यूरोपीय आयोग द्वारा किस भारतीय चाय को जीआई टैग प्रदान किया गया है? हिमालय की कांगड़ा चाय को। एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा बागवानी फसलों के लिए कितने उत्कृष्टता केंद्र को मंजूरी प्रदान की गई है? 3।
कमलम के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित होगा? बेंगलुरु, कर्नाटक। आम और सब्जियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित होगा? जाजपुर, उड़ीसा। सब्जियों और फूलों के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित होगा? पोंडा, गोवा में। 15 से 17 सितंबर 2023 के मध्य 14वीं वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नवी मुंबई, महाराष्ट्र में। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? जोगी घोपा, असम। किस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है? रेल विकास निगम लिमिटेड को। कृषि ड्रोन निर्माण हेतु एग्री ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली कंपनी कौन बनी है? गरुड़ एरोस्पेस। भारत सरकार ने वस्त्र उद्योग के लिए कितने पीएम मित्रा पार्क स्थलों को स्थापित करने की घोषणा की है? 7। इन पार्कों को कहाँ स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है? लखनऊ में। इस सम्मेलन में सर्वाधिक निवेश किस क्षेत्र को प्राप्त हुआ है? नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को 4.47 लाख करोड़ रुपए। इस निवेश सम्मेलन में सर्वाधिक निवेश उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र को प्राप्त हुआ है? पश्चिम मंचाल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को। कुल निवेश का लगभग 45%। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज कौन बना? इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। किस महारत्न कंपनी को ग्लोबल गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को। अप्रैल 2023 में किस देश ने स्वर्ण द्वारा समर्थित डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की घोषणा की है? जिम्बाब्वे ने। 26 से 29 अप्रैल 2024 के मध्य मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बार्सिलोना, स्पेन में। वर्ष 2024 में विश्व व्यापार संगठन की 13वीं मंत्री स्तरीय बैठक होगी अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में। विश्व व्यापार संगठन की 14वीं मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया जाएगा कैमरून में। वर्ल्ड बिलियनर्स लिस्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? फोर्ब्स के द्वारा। इस सूची में शीर्ष स्थान पर कौन स्थित है? बर्नार्ड अर्नोल्ड फैमिली। कुल संपत्ति $211 बिलियन। इस सूची में मुकेश अंबानी किस स्थान पर हैं? 9वें स्थान पर, कुल संपत्ति $83.4 बिलियन। फोर्ब्स की सर्वाधिक भुगतान पाने वाले एथलीटों की सूची 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन सा एथलीट है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, $136 मिलियन अमेरिकी डॉलर। अप्रैल 2023 में विश्व बैंक द्वारा जारी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 का शीर्षक है माइग्रेंट्स, रिफ्यूजीज एंड सोसाइटीज़। विश्व बैंक द्वारा जारी रसद प्रदर्शन सूचकांक 2023 में शीर्ष पर कौन सा देश है? सिंगापुर। भारत को रसद प्रदर्शन सूचकांक एलपीआई 2023 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 38वां। अप्रैल 2023 में जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक 2023 के अनुसार वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक यूनिकॉर्न वाले 3 देश हैं, क्रमशः यूएसए, चीन तथा भारत। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक एसडीआई 2021-22 में भारत का स्थान है 132वां, स्कोर 0.633। एचडीआई 2021-22 में शामिल कुल देशों की संख्या 191। एचडीआई 2020 में भारत का स्थान था 131वां स्थान। एचडीआई 2021-22 में शीर्ष 3 देश हैं, क्रमशः स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड। अब वैज्ञानिकी से संबंधित कुछ पॉइंट हैं, उन्हें देख लेते हैं। भारत की कौन सी पहली लंबी दूरी की साइड स्विंग रिवॉल्वर को लॉन्च किया गया है? प्रबल। इस रिवॉल्वर की मारक दूरी कितनी है? 50 मीटर। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? शहडोल, मध्य प्रदेश। इस मिशन का शुभारंभ किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भारत में कब तक सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? वर्ष 2047 तक। भारत के पहले 700 मेगावाट क्षमता के स्वदेशी परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक संचालन कहाँ शुरू हुआ है? काकरापारा, गुजरात में। यूक्लिड अंतरिक्ष यान को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? स्पेस एक्स के द्वारा। इसे किस रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया है? फाल्कन 9। इसे किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा। इस यान को किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है? डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के अध्ययन हेतु। अगली पीढ़ी की बेतार तकनीकी में नवाचार एवं सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किसे लॉन्च किया गया है? भारत 6G अलायंस।
इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? दूरसंचार विभाग के द्वारा। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च किया? जम्मू एवं कश्मीर। टेलीमानस का पूरा नाम है टेलमेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किस भारतीय खगोल विज्ञानी के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखकर उन्हें सम्मानित किया है? अश्विनी शेखर। ब्रह्मांड में जीवन के उद्भव को समझने के लिए नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा अंतरिक्ष में पहली बार किस कार्बनिक यौगिक की खोज की गई? मिथाइल धनायन। विश्व के किस देश में गुइलेन बैरे सिंड्रोम के कारण राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? पेरू। किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन संचालित अंतरिक्ष रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? चीन। विश्व के पहले मीथेन ईंधन संचालित रॉकेट का नाम क्या है? GQ-2Y2। भारत में प्रायोगिक आधार पर हीट इंडेक्स ताप सूचकांक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के द्वारा। सूचकांक में प्रयोग होने वाले रंग कौन से हैं? हरा, पीला, नारंगी एवं लाल। किस देश द्वारा पहली बार किसी नागरिक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष की कक्षा में भेजा गया है? चीन। किस अंतरिक्ष यान से भेजा गया है? ज़ेनझोउ 16। किस अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा गया है? तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन। चीन के प्रथम नागरिक अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? गुई हाईचाओ। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जलपोत का क्या नाम है? MV एम्प्रेस। यह अपनी पहली यात्रा के लिए कहाँ से रवाना हुआ है? चेन्नई। MV एम्प्रेस सर्वप्रथम किस देश की यात्रा पर रवाना हुआ? श्रीलंका। MV एक्सप्रेस अपनी श्रीलंका यात्रा के दौरान श्रीलंका की कितने बंदरगाहों पर जाएगा? 3, जो कि हैं हम्बनटोटा, त्रिंकोमाली, कांके संतुराई। स्वदेशी रूप से विकसित किस हैवीवेट टारपीडो का सफल परीक्षण किया गया है? वरुणास्त्र। वरुणास्त्र किस प्रकार का टारपीडो है? पोत से लॉन्च किया जाने वाला पनडुब्बी रोधी टारपीडो। 7 जून 2023 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? अग्नि प्राइम। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? ओमान की खाड़ी में। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया है? INS तरकस। वार्षिक नौसैन्य अभ्यास एक तथा छठा संस्करण किस देश के मध्य आयोजित किया गया है? भारत और मालदीव। भारतीय नौसेना के सर्वेक्षण पोत संशोधक का जलावतरण कहाँ किया गया है? चेन्नई। इस युद्धपोत का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा L&T के सहयोग से। जून 2023 में शनि के किस उपग्रह पर फास्फोरस की खोज की गई है? एनसेलेड्स। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप कहाँ के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है? इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, पुणे के द्वारा। इस टेलीस्कोप को इसरो के किस मिशन के साथ अंतरिक्ष में भेजा जाएगा? आदित्य L1 मिशन। भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित सेवारत मिसाइल कॉर्वेट INS कृपाण उपहार स्वरूप देने की घोषणा की है? वियतनाम। INS कृपाण किस श्रेणी की मिसाइल कॉर्वेट है? खुखरी श्रेणी। भारत के पहले आर्मर्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल आर्मर्डो का विकास किसके द्वारा किया गया है? महिंद्रा एंड महिंद्रा के द्वारा। भारत अमेरिका के नेतृत्व वाले पहले कार्यक्रम में शामिल हुआ है? भारत अमेरिका के नेतृत्व वाले किस कार्यक्रम में शामिल हुआ है? आर्टेमिस अकॉर्ड्स। रमन फर्स्ट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा। इसका उपयोग किस रॉकेट में किया जाएगा? विक्रम फर्स्ट। किस अरब देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष मिशन पर भेजा गया है? सऊदी अरब। उस महिला अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है? रयाना बर्नावी। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बृहस्पति और उसके बर्फीले चंद्रमाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु एक मिशन लॉन्च किया है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। इस मिशन का क्या नाम है? जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर।
जूस मिशन केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 कब पारित की गई है? 6 अप्रैल 2023। इसके तहत 2,600 करोड़ रुपए की लागत से किस स्थान पर लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी लीगो स्थापित की जाएगी? महाराष्ट्र के हिंगोली में। किस अफ्रीकी देश ने अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? केन्या। केन्या के इस पहले सैटेलाइट का क्या नाम है? टाइफा। नासा के किस मिशन के लिए 4 सदस्यीय चालक दल की घोषणा की गई है? चंद्र मिशन आर्टेमिस सेकेंड। इन सदस्यों के क्या नाम हैं? जेरेमी हैंसन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और रीड वाइजमैन। नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अमित क्षत्रिय। इसरो द्वारा वन वेब इंडिया 2 मिशन का प्रक्षेपण किस रॉकेट द्वारा किया गया है? LVM-3M3। इस मिशन के तहत कितने उपग्रहों का प्रक्षेपण एक साथ किया गया है? 36। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 12 वर्ष पुराने अपने किस उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रशांत महासागर में गिराया है? मेघालय ट्रॉपिक्स फर्स्ट। मौसम और जलवायु अध्ययन के लिए उपग्रह मेघा ट्रॉपिक्स फर्स्ट को कब प्रक्षेपित किया गया था? 12 अक्टूबर 2011 को। निसार का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? संयुक्त रूप से नासा और इसरो के द्वारा। भारत के किस प्रथम निजी प्रक्षेपण यान को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है? विक्रम एस। इस रॉकेट को किस मिशन के तहत प्रक्षेपित किया गया है? मिशन प्रारंभ। इसका विकास किसके द्वारा किया गया है? स्काईरूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद के द्वारा। इसरो द्वारा परीक्षण किए गए विश्व के पहले सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का नाम क्या है? अग्निलेट। अग्निलेट इंजन का विकास व डिजाइन किसके द्वारा किया गया है? अग्निकुल कॉस्मोस। रोबोटिक मैनहोल क्लीनर का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? केरल। रोबोटिक मैनहोल क्लीनिंग में प्रयुक्त रोबोट का नाम क्या है? बैंडिकूट। रोबोट बैंडिकूट को किस शहर में लॉन्च किया गया है? गुरुवायूर। रोबोट बैंडिकूट का विकास किसके द्वारा किया गया है? जेन रोबोटिक्स तिरुवनंतपुरम द्वारा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 के तहत पहले हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट का प्रक्षेपण कहाँ से किया गया? पट्टीपुलम गांव, तमिलनाडु। एरो इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? येलहंका वायुसेना स्टेशन, बेंगलुरु। एरो इंडिया 2023 की विषय वस्तु क्या है? द रनवे टू ए बिलियनर्स अपॉर्चुनिटी। किस देश ने विश्व के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक का अनावरण किया है? संयुक्त अरब अमीरात। विश्व के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक का नाम क्या है? सारा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्वांटम प्रौद्योगिकी हेतु औद्योगिक अनुसंधान और विकास को पोषित करने के लिए किस मिशन को मंजूरी प्रदान की है? राष्ट्रीय क्वांटम मिशन। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को किस अवधि के लिए मंजूरी प्रदान की गई है? वित्तीय वर्ष 2023 से 24 वित्तीय वर्ष 2030 से 31 तक। विश्व में राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी देने वाला भारत किस नंबर का देश बना है? 7। क्वांटम मिशन को मंजूरी प्रदान करने वाले 7 देश कौन हैं? अमेरिका, चीन, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया, भारत, फ्रांस और कनाडा। भारत की किस स्पेस स्टार्टअप कंपनी ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? स्काईरूट एरोस्पेस। 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का क्या नाम है? धवन सेकेंड। भारतीय नौसेना एवं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा समुद्र आधारित एटमॉस्फेरिक BMD इंटरसेप्टर का पहला सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? ओडिशा तट, बंगाल की खाड़ी। विश्व का पहला 3D मुद्रित रॉकेट सफलतापूर्वक किस देश में लॉन्च किया गया है? USA। इस रॉकेट का नाम क्या है? टेरॉन फर्स्ट। देश का पहला एयर कूलर कंडेंसर वाला सुपर क्रिटिकल प्लांट कहाँ स्थित है? झारखंड के उत्तरी कर्णपुरा में। इस प्लांट का निर्माण किया गया है NTPC द्वारा। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय, महाराष्ट्र। जून 2023 में जारी विश्व के द्रुततम सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची 61वां संस्करण के अनुसार विश्व का द्रुततम सुपर कंप्यूटर है फ्रंटियर, अमेरिका।
लिनपैक ने बेंचमार्क पर फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर की अधिकतम संसाधन गति है 1194 पेटाफ्लॉप्स। फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर स्थापित है ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी अमेरिका में। टॉप 500 की नवीनतम सूची में शामिल 4 भारतीय सुपर कंप्यूटर हैं। एरावत PSAI 75वां स्थान, परम सिद्धि AI 131वां स्थान, प्रत्यूष 169वां स्थान तथा मिहिर 316वां स्थान। लिनपैक बेंचमार्क पर एरावत PSAI सुपर कंप्यूटर की अधिकतम संसाधन गति है 8.50 पेटाफ्लॉप्स। कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम NPCDCS का परिवर्तित नाम क्या है? गैर संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम। राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कब मंजूरी प्रदान की गई है? 26 अप्रैल 2023। मंत्रिमंडल द्वारा कितने नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई है? 157। वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? वाशिंगटन, अमेरिका में। वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस में भारत की किस कंपनी ने पुरस्कार जीता है? भारत बायोटेक। भारत सरकार ने कुत्तों से होने वाली रेबीज के उन्मूलन के लिए किस योजना की शुरुआत की है? NAPRE। किस वर्ष तक भारत में रेबीज उन्मूलन के लिए NAPRE योजना शुरू की गई है? वर्ष 2030 तक। विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर वन वर्ल्ड टीबी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? वाराणसी में। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कोविड-19 से बचाव के लिए नाक से दिए जाने वाले विश्व के पहले टीके का शुभारंभ किया गया, जिसका नाम है इनकोवैक BBV-154। विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? माउंट एवरेस्ट। यह स्टेशन कितनी ऊंचाई पर अवस्थित है? 8,810 मीटर। भारत में चीते के पुनर्वास के क्रम में पुनः कितने चीते भारत लाए गए? 12 चीते। यह चीते कहाँ से लाए गए हैं? दक्षिण अफ्रीका। उत्तर प्रदेश के किन 2 स्थानों पर इफ़को नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? आंवला और फूलपुर। जम्मू कश्मीर के किस जिले में लिथियम के भंडार की खोज की गई है? रियासी जिले के सलाल हैमाना क्षेत्र में। विश्व में सर्वाधिक ज्ञात लिथियम भंडार किस देश में है? चिली में। 20 अप्रैल 2023 को घटित हाइब्रिड सूर्य ग्रहण को क्या नाम दिया गया है? नीलांगू ग्रहण। नासा ने कौन सा वायु गुणवत्ता मॉनिटर लॉन्च किया है? टेम्पो। टेम्पो का पूरा नाम है ट्रोपोस्फेरिक एमिशंस मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्षों के स्मरणोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? मैसूर, कर्नाटक। किस वन्यजीव अभयारण्य में पहली बार बाघों के फोटोग्राफिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य। किस राज्य में सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है? उत्तर प्रदेश में। अप्रैल 2023 में जापान के वैज्ञानिकों ने किस नए यूरेनियम समस्थानिक की खोज की है? यूरेनियम 241। प्रकृति अवस्था में यूरेनियम के 3 समस्थानिक कौन हैं? U-234 और U-235 और U-238। केरल राज्य अंतर्देशीय नेविगेशन निगम ने कहां पर भारत के पहले सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक पोत का अनावरण किया है? कोच्चि। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक पोत है सूर्यांशु। विश्व का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश, भारत। यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? महाराजगंज जिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी बड़ी बिल्ली प्रजातियों को बचाने के लिए इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस की शुरुआत की? 7। ये 7 बिग कैट प्रजातियां हैं: शेर, बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता। केंद्र सरकार द्वारा कितने नए परमाणु रिएक्टरों की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान की गई है? 10। इनकी स्थापना किन राज्यों में की जाएगी? कर्नाटक, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में। स्थापित किए जाने वाले इन रिएक्टरों की क्षमता कितनी होगी? 700 मेगावाट प्रत्येक की। उड़ीसा सरकार द्वारा किन पहाड़ियों को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? मार्च 2023।
गंधमर्दन पहाड़ियाँ। किस राज्य सरकार ने थानथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य के गठन हेतु अधिसूचना जारी की है? तमिलनाडु। एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? देवस्थल, उत्तराखंड। स्विस फर्म आईक्यू एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर इक्वालिटी रिपोर्ट 2022 में वार्षिक औसत PM 2.5 सांद्रता की दृष्टि से भारत को विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 8वां। इस रिपोर्ट के अनुसार शेष 3 प्रदूषित देश कौन से हैं? क्रमशः चाड, इराक और पाकिस्तान। लीकोरिस मुलेठी की व्यावसायिक खेती प्रारंभ करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 किसने जारी किया है? केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ISFR रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? भारतीय वन सर्वेक्षण FSI के द्वारा। भारत में कुल वनावरण एवं वृक्षा आवरण टोटल फॉरेस्ट एंड ट्रीज 80.9 मिलियन हेक्टेयर देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है। ISFR 2019 की तुलना में ISFR 2021 में देश के कुल वनावरण एवं वृक्षावरण में कितनी वृद्धि हुई है? 2261 वर्ग किमी की। ISFR 2021 के अनुसार भारत में कुल वनावरण है 71.38 मिलियन हेक्टेयर। ISFR 2019 की तुलना में ISFR 2021 में वनावरण में कितनी वृद्धि हुई है? 1540 वर्ग किलोमीटर, 0.22% की। ISFR 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में वनावरण कितना प्रतिशत है? 148, 17.89 वर्ग किलोमीटर, कुल भौगोलिक क्षेत्र का 6.15% है। ISFR 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक वनावरण वाले शीर्ष 5 जिले हैं: सोनभद्र, खीरी, मिर्ज़ापुर, पीलीभीत और चित्रकूट। ISFR 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले शीर्ष 5 जिले हैं: सोनभद्र 35.29%, चंदौली 21.78% और चित्रकूट 19.64%, पीलीभीत 18.60% और श्रावस्ती 17.40%। भारत के प्रथम भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? चंडीगढ़ में। भारत ने किस देश को एक तीव्र गश्ती पोत और लैंडिंग क्राफ्ट पोत सौंपा है? मालदीव। संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन कहाँ किया गया है? कैंप इमाजू, जापान। धर्म गार्जियन किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है? भारत एवं जापान के बीच। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किसे एक उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 प्रदान किया है? मॉरिशस। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आप इसका फुल PDF चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताएं, कमेंट करें।